हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज मेजरमेंट्स का एक और टॉपिक हम उठाएंगे, डायमेंशंस। व्हाट आर डायमेंशंस, ये हम सीखेंगे। उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला किसको बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल टूल है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें तीन एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। इसमें हम चेक करेंगे उस डायमेंशन एनालिसिस से, ये हम चेक कर पाएंगे कि एक फिजिकल इक्वेशन, एक फिजिक्स की इक्वेशन जो है वो जो हमने लिखी, जो हमने याद रखी, वो सही है कि गलत है, वो हम चेक कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस से। और दूसरी बात है, हम हमारे पास क्वांटिटीज है और उनके दरमियान हम रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, यानी कि एक फिजिक्स की एक इक्वेशन को हम डिराइव कर सकते हैं अंडर सम लिमिटेशंस, वो भी मैं बताऊंगा। और इससे तीसरी एप्लीकेशन है इसकी कि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से एक मेजर्ड वैल्यू, एक क्वांटिटी जिसका वैल्यू हमने मेजर किया, उसका जो वैल्यू है किसी एक यूनिट सिस्टम में, उसको हम दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब हम शुरू करते हैं, व्हाट आर डायमेंशंस। तो डायमेंशंस को समझने के लिए, जैसे मैंने बोला था कि दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एक एक तो है बेसिक क्वांटिटीज, या जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब बेसिक क्वांटिटीज सात थे जो मैंने बोले थे। मास है, लेंथ है, टाइम है, इसी तरह टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, वगैरह वगैरह। इसी तरह अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है, अमाउंट ऑफ लाइट है, और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है, अमाउंट ऑफ लाइट है, और है इलेक्ट्रिक करंट भी मैंने बोला। एक दो तीन चार पांच, छठा है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, एंड सेवंथ है अमाउंट ऑफ लाइट। ये सात डेराइवेड, ये भी सात, सॉरी, बेस क्वांटिटीज है। अब जब डायमेंशन की बात आती है, इन डायमेंशंस के टॉपिक में, डायमेंशन के कॉन्सेप्ट में जो इनके सिंबल्स है वो थोड़ा अलग है। तो डायमेंशन के कॉन्सेप्ट में हम मास को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, यानी कि जो बेस क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनको हम इन अदर वर्ड्स डायमेंशंस बोलते हैं। सो आप ये याद रख सकते हो कि बेस क्वांटिटीज, ऑल द सेवन बेस क्वांटिटीज, वी कॉल देम डायमेंशंस। तो अब इन डायमेंशंस की जब इनको एज ए डायमेंशन यूज करेंगे तो इनकी सिंबल हम देते हैं। मास की एम, लेंथ की कैपिटल एल, टाइम की टी, करंट आई, इसी तरह टेम्परेचर जो है, यहाँ पे था टेम्परेचर के, और इसी तरह बाकी का भी हम जो है सिंबल देते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है हम ये इन पांच का यूज करते हैं। तो अब डायमेंशंस क्या है, ये स्टिल पेंडिंग है। तो क्या है डायमेंशंस, ये याद रखना, ये सिंबल्स आपको। अब डायमेंशंस समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा, सपोज फोर्स की। फोर्स, हमें पता है फोर्स बराबर होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब अगर हम फोर्स का यूनिट देखेंगे तो मास का किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पर हम लिखते हैं इसे, इसका मतलब होता है ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट का मतलब कि हम बात करें डायमेंशंस ऑफ फोर्स। सो ब्रैकेट ऑफ एफ मींस डायमेंशंस ऑफ फोर्स। क्या है, यहां से भी स्क्वायर ब्रैकेट। पहले किलोग्राम, किलोग्राम मींस मास। तो मास का मास के डायमेंशन के लिए हमने कौन सी सिंबल लिखी, वो है कैपिटल एम। उसके बाद है एम मींस मीटर, मींस लेंथ, तो एल नंबर। अब किलोग्राम स्क्वायर नहीं है, मैं एम स्क्वायर लिखता। इस तरह मीटर का भी कोई पावर नहीं अदर देन वन, इसलिए मैंने एल लिखा। फिर है डिवाइडेड बाय एस, एस इज सेकंड, सेकंड मींस टाइम, टाइम का मैंने लिखा कैपिटल टी। तो मैं लिखूंगा कैपिटल टी पावर माइनस टू, माइनस टू क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। इसी तरह जब मैं डिनोमिनेटर से ऊपर चढ़ाऊंगा इसको, एस स्क्वायर को, टाइम स्क्वायर को, टाइम पावर माइनस टू बन जाएगा। तो ये जो यहाँ पर फॉर्म बनी, ये फॉर्म, इससे हम पहले तीनों चीजें सीखेंगे, ये भी और ये भी। अब ये जो इस फॉर्म में मैंने फोर्स, जो फिजिकल क्वांटिटी एक है, एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इवन बेसिस का भी मैं बताऊंगा, उनका भी लिख सकते हैं। फिलहाल डेराइव्ड से मैं समझाऊंगा। अब एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, इसको मैंने डायमेंशनल फॉर्म में लिखा। कैसे, जैसे मैंने समझाया, यूनिट्स लिखेंगे, फिर यूनिट से मास की जगह, किलोग्राम की जगह मास एम, मीटर लेंथ होता है तो एल, एस सेकंड होता है, टाइम मीनस टी, अगर
कहीं पर अगर केल्विन आएगा मीन्स टेम्परेचर भी है तो उसकी जगह कैपिटल के लिखेंगे। कहीं पर अगर एम्पियर आएगा मीन्स इलेक्ट्रिक करंट तो वहां पर आई लिखेंगे। इसी तरह तो फिर उनको ब्रैकेट में रखेंगे विद और सेम ऑर्डर, इनके पहले मास फिर लेंथ फिर टाइम फिर आएगा टेम्परेचर क्या फिर इलेक्ट्रिक करंट फिर टेम्परेचर, इसी ऑर्डर में लिखना है। तो जब हम फाइनली इस फॉर्म में लिखेंगे इसको, जिसका हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है जो बेसिकली वही फिजिकल क्वांटिटी की सिंबल है जिसका हम डायमेंशंस ढूंढ रहे हैं, और राइट साइड में जो है राइट साइड में हमने उसके यूनिट से हमने डायमेंशन उसके यूनिट्स को डायमेंशन में कन्वर्ट किया। अब ये जो होल इक्वेशन बनी इसी को हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। यानी कि हमने फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा। इसमें लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है और इक्वालिटी है। अब जो एक खाली राइट हैंड साइड फॉर्म है, राइट हैंड साइड जो है खाली ये वाला, इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा ये MLT-2। इस पोर्शन को हम फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। यह है फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला, ये है फोर्स की पूरी फोर्स की डायमेंशनल इक्वेशन। राइट हैंड साइड खाली अलग से लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। और जो एक्सपोनेंट्स है, पावर्स जो है यहाँ पे, इनकी L का पावर 1 है, M का पावर 1 है और T का पावर -2 है। तो ये जो तीन पावर्स जम होंगे यहाँ पे 1, 1, -2, इनको हम बोलेंगे फोर्स के डायमेंशंस। पढ़ते कैसे हम, याद कैसे हम रखते हैं, तो हम कहेंगे what are the dimensions of force। तो dimensions of force are 1 in, यहां से 1 in mass, ऐसे हम पढ़ते हैं इसको, 1 in mass, 1 in length and -2 in time। so these are the dimensions of any force। इसी तरह अगर मैं दूसरी एग्जांपल उठाऊंगा यहाँ पे, इसी तरह अगर हम दूसरी कोई एग्जांपल उठाएंगे, इससे मैं एंगुलर मोमेंटम उठाऊंगा यहाँ पे। उससे पहले अगर मैं बेस क्वांटिटी, 7 बेस क्वांटिटीज की बात करूंगा, तो सपोज मास है। अब मास, अब ये डेराइव्ड क्वांटिटी नहीं है कि मैं फॉर्मूला लिखता फिर वहां से यूनिट डेराइव करता, ये बेसिक क्वांटिटी, इसका यूनिट हमें डायरेक्टली पता है, किलोग्राम है। तो इसकी हम लिखिए ऐसे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास जो बनेगी वो ऐसे बनेगी m⁻1, बाकी L भी 0 होगा, T भी 0 होगा, क्योंकि ये बेसिक है, खाली मास ही है, डिपेंड कर रहा है मास पर ही। इसी तरह मास लेंथ, अगर लेंथ का देखेंगे तो L, तो लेंथ की जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगी वो बनेगी, इसमें तो मास तो है ही नहीं, L1 बनेगा, T0 बनेगा, तो M भी नहीं है, T भी नहीं, खाली लेंथ है तो L। तो इसी तरह टाइम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम अगर हम लिखेंगे वो बनेगा M0, L भी नहीं है 0 तो T1। तो ये भी इस क्वांटिटी इसकी के ये डायमेंशनल फॉर्मूला बनेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन सॉरी बनेगी। तो तीनों डायमेंशनल इक्वेशंस है। ये राइट हैंड साइड जो है ये डायमेंशनल फॉर्मूला है मास, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम। इस तरह हम डेराइव्ड क्वांटिटीज का जो है बेसिकली सीखते हैं। तो हम दूसरी एग्जांपल लेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी की, वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो L से डिनोट होता है ये बराबर होता है mvr। तो सबसे पहले पता होना चाहिए, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखनी है, डायमेंशनल इक्वेशन लिखनी है, तो हमें उसकी फॉर्मूला तो पहले पता होनी चाहिए, जहां से हम या एटलीस्ट यूनिट्स पता होनी चाहिए। अगर फॉर्मूला पता भी नहीं होगी, यूनिट्स पता होंगे, उससे भी निकाल सकते हैं। तो इसके यूनिट्स हमें पता ही है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये होगा कि एंगुलर मोमेंटम के यूनिट्स। तो यूनिट से भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे डायमेंशंस ऑफ L मींस डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा, किलोग्राम की जगह लिखेंगे, ये मास है तो M, ये मीटर मींस लेंथ, लेंथ का लिखते हैं हम L, इसका स्क्वायर है तो भी स्क्वायर, नीचे सेकंड है मींस टाइम, टाइम सेकंड जो है ऊपर आके बनेगा -1। तो ये बनेगी डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। राइट हैंड साइड को बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और डायमेंशंस क्या होंगे, द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर 1 in mass, 2 in length, -1 in time। तो 1, 2, -1 are the dimensions of angular momentum। और याद रखना है मास, लेंथ, टाइम। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम डिफाइन करेंगे अब लिहाजा डायमेंशंस को हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं डायमेंशंस आर द एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स को बेसिकली डायमेंशंस बोलते हैं। टू विच, कौन से एक्सपोनेंट्स, टू
टू विच बेस क्वांटिटीज, क्योंकि MLT है तो बेस क्वांटिटीज है, टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड, बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड in a physical quantity, in a physical quantity। तो इसी तरह हम डिफाइन कर सकते हैं इजिली डायमेंशंस क्या होते हैं। हमने सीखा कि डायमेंशंस क्या होता है, इनको पढ़ते कैसे हम, 1 in mass, 0 in length, 0 in time, 0 in mass, 1 in length, 0 in time, 1 in mass, 2 in length, -1 in time। तो ऐसे हम डायमेंशंस पढ़ते हैं और ये नंबर्स बेसिकली एक्सपोनेंट्स डायमेंशंस होते हैं। और डायमेंशन फॉर्मूला होता है जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में इन डायमेंशंस को लिखते हैं अलॉन्ग विद दोज पावर्स, और डायमेंशन इक्वेशन होता है जब हम इनको इक्वेट करते हैं अपनी फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल से, जिससे हम उसको डिनोट करेंगे, अलॉन्ग विद उसको भी स्क्वायर ब्रैकेट रखना पड़ता है। नेक्स्ट है डायमेंशनल एनालिसिस। तो तीन चीजें हमने जो है एक ही एग्जांपल से सीखी, तो एक ही तरह के एग्जांपल से मैंने तीनों चीजें बता दी। अब डायरेक्टली आते हैं हम डायमेंशनल एनालिसिस पे। अब एनालिसिस मींस लाइक स्टडी करना, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, स्टडीइंग ए फिजिकल इक्वेशन। फिजिकल इक्वेशन होती है इक्वेशन जो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी इक्वेशन फिजिक्स, उसको हम बोलते हैं फिजिकल इक्वेशन। स्टडीइंग ए फिजिकल इक्वेशन थ्रू its units और डायमेंशंस। तो एक फिजिकल इक्वेशन को पढ़ना उसके यूनिट्स के जरिए, अब कैसे पढ़ेंगे ये मैं एप्लीकेशन में समझाऊंगा अभी, और वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो स्टडीइंग ए फिजिकल इक्वेशन थ्रू इट्स यूनिट्स और डायमेंशंस इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। तो अब हम एक फिजिकल इक्वेशन को यूनिट्स के जरिए कैसे पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या है। तो हम आते पहले ही चेक कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। सपोज पहली एप्लीकेशन है इसकी, हम इससे एक फिजिकल इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अब कैसे, सपोज मैं एग्जांपल लूंगा, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ at स्क्वायर, 1/2 ऑफ at स्क्वायर। अब यहां से मैं समझाऊंगा। अब एक चीज हम पढ़ते हैं या कॉमनली बोलते हैं हम एक चीज कि वी कैन नॉट ऐड एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। हम एप्पल्स और ऑरेंज को ऐड नहीं कर सकते, खाली एप्पल्स होंगे तो ऐड करेंगे, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल। अगर बीच में एक ऑरेंज आएगा तो एडिशन जो है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, हम नहीं कर सकते क्योंकि मीनिंग नहीं बनता है। तो इसी तरह यही रूल फिजिक्स में डालेंगे, वहां पर इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो ये एक लॉ है, इसको हमें याद रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। अब ये लॉ कहता है कि जो एक फिजिकल इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है, इसमें जितने भी टर्म्स है उन सब के यूनिट सेम होने चाहिए, तभी जाके हम एक सेम यूनिट वाली टर्म को दूसरी सेम यूनिट वाली टर्म के साथ ऐड कर सकते हैं, विच विल बी लाइक एडिंग 1 एप्पल टू द अनदर एप्पल। ठीक है ना, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए, ये इसका मतलब है। अब टर्म का मतलब क्या है, अगर अगर बीच में प्लस हो या माइनस हो तो प्लस और माइनस जो है ये टर्म उसको सेपरेट करते हैं, लेकिन अगर बीच में इंटू हो तो ये सारी एक और डिवीजन ये एक ही टर्म मानी जाती है। जितनी भी क्वांटिटीज इंटू में हो या डिवाइड में हो वो सारी एक ही मानी जाती हैं। जैसे ये इंटू में है तो ये बेसिकली एक ही क्वांटिटी, और 1/2 भी इनके साथ इंटू में है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये सारी जो है एक टर्म मानी जाएगी। ये भी इंटू में एक ही टर्म मानी जाएगी, लेकिन बीच में प्लस और माइनस होगा तो ये अलग करते हैं, वो वाली अलग टर्म है, ये वाली अलग टर्म है। अब एक फिजिकल इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड एक ही टर्म है और राइट हैंड साइड 2 टर्म है क्योंकि बीच में प्लस है। तो ये कहती है कि हर एक टर्म के जो यूनिट्स होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, हम सेम वाली यूनिट्स को ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड एप्पल्स और वी कैन सेपरेटली ऐड ऑरेंजेस, नॉट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो जो यूनिट इसका होगा इसका भी वही होना चाहिए, तब सेम यूनिट्स वाले ऐड हो सकते हैं। तो ये हमें याद रखना है, इससे हम चेक कर सकते हैं हमारे पास जो एक फिजिकल इक्वेशन है वो सही है कि गलत है।
सपोज हमने लिखा s को dt प्लस 1 अपॉन et स्क्वायर, हम देखेंगे सारी यूनिट सेम है कि नहीं है, अगर है तो ये इक्वेशन सही है, अगर नहीं है तो हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं है, तो हमने कुछ गलत लिखा है, कोई पैरामीटर कोई क्वांटिटी हमने एक्स्ट्रा लिखी है। तो s डिस्टेंस है तो इसका मीटर होता है, ये पता है। दैट मीन्स इस लॉ के मुताबिक इस टर्म के सारे फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होंगे जब वो कैंसिल आउट होके फाइनली खाली मीटर बचना चाहिए। इसके भी कलेक्टिवली टोटल यूनिट जो है मीटर ही बचना चाहिए। इंडिविजुअली कुछ भी हो सकता है इसका और इसका, लेकिन टोटल बचना चाहिए फिर मीटर। फॉर एग्जाम्पल यू स्पीड है, मीटर पर सेकंड है उसका, टाइम सेकंड है तो सेकंड 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 कैंसिल, यहाँ पर भी मीटर बचा। अब यहाँ पर आएंगे 1/2 कांस्टेंट, इसका यूनिट नहीं होता। अब एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब टाइम स्क्वायर मीन्स फिर से सेकंड स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, वहां पर भी मीटर बचा। अब मीटर 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 सारे टर्म्स की यूनिट्स सेम आए, तो ये ऐड हो सकता है, ये इक्वेशन एग्जिस्ट कर सकती है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। अब अगर आप फॉर एग्जांपल हमने फॉर्मूला याद रखी है, अब एग्जाम में हम भूल गए या कहीं पर हम भूल गए, 1/et है कि 1/et स्क्वायर है कि 1/et क्यूब है, ये कंफ्यूजन हो गया, तो हम लॉ ऑफ डायमेंशन होमोजेनिटी का यूज करके इस प्रॉब्लम को वहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है। सपोज हमें स्क्वायर पता ही नहीं, हमने लिखा था ut प्लस 1/et है, हम भूल गए थे स्क्वायर, लेकिन चेक करेंगे पहले, क्योंकि जब कंफ्यूजन होगा तभी पहले चेक करेंगे। जब कंफ्यूजन नहीं है, श्योर है, तो तब तक जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा डाउट है तो चेक करेंगे ऐसे ही। अब इसका मीटर है तो इसका भी मीटर आना चाहिए, इसका भी मीटर आना चाहिए। अब इसका तो मीटर आ रहा है, लेकिन इसका जब हम चेक करेंगे, अब जब हमने स्क्वायर यहाँ पे हटाया तो 1/2 का तो यूनिट होता है नहीं, ए का होगा मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं टाइम है तो इसका आएगा सेकंड, जब हम सेकंड एक के साथ कैंसिल होगा स्टिल एक और सेकंड बचेगा, तो इसकी यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड। अभी कंसिस्टेंट ही नहीं है, इसका मीटर, इसका भी मीटर, इसका आया मीटर पर सेकंड, दैट मींस कुछ गलत है, ये सेकंड नहीं आना चाहिए, ये भी मीटर मीटर की तरह मीटर आना चाहिए। यहाँ से जो है एक और सेकंड होना चाहिए जो फिर से इसके साथ कैंसिल हो, मीनिंग यहाँ पे 2 टीज थे, उन्हीं 2 टी ने इसके सेकंड स्क्वायर को कैंसिल किया। दैट मींस जब एस स्क्वायर होता तो वही इसको कैंसिल करता, मीनिंग यहाँ पर टी स्क्वायर था, तब जाके हमारा एम बचेगा। तो इससे हम इजीली चेक कर सकते हैं कि एक फिजिकल इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है यूनिट के हिसाब से कि कंसिस्टेंट नहीं है। तो इससे बहुत बड़ा एडवांटेज इसका ये हमें मिला कि हमारे पास एक इक्वेशन है, हमें कंफ्यूजन है कि स्क्वायर है कि क्यूब है, यहाँ पे कंफ्यूजन है यहाँ पर ए था कि यहाँ पर यू वी था, वेलोसिटी था, तो वो भी है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ए नहीं लिखते, हमें कंफ्यूजन यहाँ पर मे बी वी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, जब हम वी का लिखेंगे, वी का बनेगा यहाँ पे मीटर पर सेकंड, क्योंकि वी स्पीड है, फिर करेंगे टाइम स्क्वायर, वो बनेगा सेकंड स्क्वायर, एक सेकंड कैंसिल, ये बन जाएगा मीटर सेकंड। अब नहीं, कंसिस्टेंट ही नहीं है, मीटर मीटर ये भी मीटर होना चाहिए, तो कुछ कमी है। कमी क्या है, डिवाइड में एक और एस होना चाहिए जो उसको कैंसिल करके मीटर बचाए, डिवाइड बाई एस मतलब वो डिवाइड बाई टाइम होना चाहिए, डिवाइड बाई टाइम। जब हम डिवाइड बाई टाइम करेंगे, वी डिवाइडेड बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम, ये बनेगी एक्सेलरेशन। तो हम हमेशा चेक कर सकते हैं फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनल एनालिसिस से। खाली हमने यूनिट्स को पढ़ा, तो स्टडी ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी थ्रू इट्स यूनिट्स, थ्रू इट्स डायमेंशंस, इसी को हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूं यहाँ पे, इसी तरह फॉर एग्जांपल v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v है मीटर पर सेकंड, अब इसका स्क्वायर है, u है इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका भी मीटर पर सेकंड, तो इसका भी स्क्वायर है, प्लस अब इसका 2 तो छोड़ो ही, अब एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और s होता है डिस्टेंस तो मीटर, तो सबों का सेम आना चाहिए। जब हम इसका देखेंगे मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसका देखेंगे वही मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो कंसिस्टेंट आ रही है दो। इसका देखेंगे मीटर 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 स्क्वायर डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर, तो कंसिस्टेंट आ रहे हैं, दैट मींस ये इक्वेशन जो है करेक्ट है। अब यहाँ पर हम भूल गए, यहाँ पर s नहीं, हम भूल गए 80 है मे बी, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब मीटर की जगह क्या बनेगा, रहेगा टाइम, जब टाइम रहेगा यहाँ पे मीटर की जगह, तो ये सेकंड आ जाएगा इसका, तो सेकंड उसका वो सेकंड और एक सेकंड कैंसिल हो जाएगा, बनेगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब यही है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ही नहीं, तो गलत है, कुछ यहाँ पर हमने गलत किया है। वो गलती क्या है, वो यही, यहाँ पे टी नहीं था, यहाँ पे एस था, और इवन यहाँ पर जब सेकंड आता तो मीटर स्क्वायर नहीं बनता, ये बनता फिर मीटर पर सेकंड, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। तो इस तरह क्वांटिटी डालनी है कि खुद ही डाल सकते हैं, कि अगर पूरा पता ही नहीं,
कोई भी क्वांटिटी उठा के डालनी है, जितनी भी क्वांटिटीज पता है वो सारे उठा के डालेंगे, यहाँ पे ट्राई करेंगे और वो एडजस्ट करेंगे जिससे फाइनल यूनिट्स यही दो बनेंगे और वही थी, वही क्वांटिटी थी बेसिकली वहां पर जो आप भूल गए थे। तो ये इतना पावरफुल टूल है डायमेंशनल एनालिसिस। इसी तरह अब डायमेंशंस पर इन जनरल में एक और एग्जांपल दिखाऊंगा। सपोज हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के डायमेंशंस ढूंढने हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हम डायमेंशंस क्या, हम पूरी डायमेंशनल इक्वेशन ही लिखेंगे, उसी से हम आपको अब पता चला कि तीनों चीजें उसी से निकलती हैं, डायमेंशंस भी, फॉर्मूला भी और डायमेंशनल इक्वेशन भी। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों हमें निकालना है, अब ये डेराइव्ड क्वांटिटी है, इसको हमें इसकी कोई फॉर्मूला ढूंढनी है, हमें हमें पता ही है कि करंट होती है बराबर चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। यहाँ से जब हम क्यू का वैल्यू निकालेंगे वो निकलेगा आई इंटू टी। अब हमने डेराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखा, क्योंकि करंट भी फंडामेंटल है और टाइम भी। तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो निकलेगी वो निकलेगी पहले मास, एम है ही नहीं यहाँ पे, मास तो जीरो, लेंथ भी यहाँ पे नहीं है तो जीरो, क्योंकि हम ऑर्डर में लिखते हैं हमेशा, पहले एम एल फिर टी फिर बाकी। अब टी, टाइम है यहाँ पे तो टी पावर वन, अब वन तो हम जरूरी नहीं लिखना है, वन पता ही होता है, और करंट, करंट का आएगा आई पावर वन। तो ये बनेंगे, ये बनेगी पूरी डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, डायमेंशनल इक्वेशन बनेगी, और इस पोर्शन को हम बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, और डायमेंशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज बनेंगे जीरो इन मास, जीरो इन लेंथ, वन इन टाइम, वन इन इलेक्ट्रिक करंट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं डायमेंशंस आर जीरो जीरो वन वन, ऑर्डर याद रखना है। लेकिन हम ऐसे यूजुअली नहीं दिखाते, ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे इसलिए दिखाते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि पहला एक्सपोनेंट किस बेस का है, दूसरा एक्सपोनेंट किस बेस का है, तीसरा एक्सपोनेंट चौथा एक्सपोनेंट किस बेस का है। अगर आपको ऑर्डर से पता है, हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखेंगे। तो ये हमने बेसिकली, मैंने एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस देखा, इसकी तीन एप्लीकेशंस है। पहली एप्लीकेशन मैंने समझा हम कैसे चेक कर सकते हैं, दूसरी तीसरी एप्लीकेशन जो इसमें टाइम लगेगा, मैं अलग से इस पर वीडियो बनाऊंगा कि हम इक्वेशन, फिजिकल इक्वेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं, जस्ट यूनिट्स से हम पता कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, इक्वेशन डिराइव करेंगे, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है वो मैं बताऊंगा। और फिर मैं सिखाऊंगा कि इस डायमेंशन एनालिसिस से ही कैसे हम किसी क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, एसआई यूनिट में सीजीएस, एसआई यूनिट से सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे, या एसआई यूनिट से एफपीएस में कन्वर्ट करेंगे, या वाइस वर्सा। तो एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा डायमेंशंस पे। सपोज एक और एग्जांपल लेंगे हमको यहाँ पे, सपोज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी जिसको हम इप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। तो इसके सपोज इसके डायमेंशंस देखेंगे क्या है। अब कैसे, इसके यूनिट्स हमें पता होनी चाहिए, अगर यूनिट्स पता है तो इजी है, अगर नहीं पता है तो कोई फॉर्मूला ढूंढो जिसमें ये है, वो कोई भी फॉर्मूला हो सकती है, वो कोई भी छोटी मोटी फॉर्मूला। हमारे पास सपोज मुझे 3-4 फॉर्मूला ज्यादा है और चारों में एप्सिलॉन नॉट है, तो कहां से डायमेंशन निकाल सकते हैं, चारों में कोई भी उठाएंगे तो इट डजंट मैटर। अब एप्सिलॉन नॉट की सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हमें पता होती है वो है फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट की Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब K होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब यहाँ पर बैठा है हमारा इप्सिलॉन नॉट, इसके यूनिट्स निकालेंगे, इसको लाएंगे यहाँ पे और बाकियों को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, तो इप्सिलॉन नॉट निकलेगा 1/4 पाई, और इसकी जगह f में लाऊंगा, इसको मैंने यहाँ लाया, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब यहाँ से इजीली यूनिट्स निकल सकते हैं इसके, अगर यूनिट्स याद भी ना हो तो। ऊपर है इसका कूलम, तो कूलम स्क्वायर, नीचे है फोर्स, दैट मींस नीचे है न्यूटन, फिर है मीटर स्क्वायर डिस्टेंस का, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला इजीली लिख सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ इप्सिलॉन नॉट जो है वो आएंगे। अब यहाँ पे कूलम है, अब कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज का हमने अभी लिखा, जिसका आया था इलेक्ट्रिक चार्ज के डायमेंशंस खुद आए अभी, क्योंकि ये खुद डेराइव्ड है। तो हर टाइम ये नहीं होगा कि हम डेराइव्ड क्वांटिटी को लिखेंगे और वो हमेशा बेसिक क्वांटिटीज में आएगी, नहीं, इसमें ये बेसिक है ही नहीं, ये भी बेसिक है, ये भी खुद डेराइव्ड है, ये बेसिक है, ये भी खुद डेराइव्ड है, तो फिर उनको अलग अलग से लिखना है। हम क्या करेंगे, यहाँ से सपोज इसको लिखेंगे इक्वेशन 1,
हम कूलम को अलग से ढूंढेंगे, पहले न्यूटन को अलग से ढूंढेंगे, और मीटर तो खुद फंडामेंटल है ही, उसको टच नहीं करना है। पहले कूलम का मैं अलग से देखूंगा यहाँ पे। अब कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन वो आया अभी हमें एल एम पावर 0 एल पावर 0 टी पावर 1 और आया आई पावर 1, तो इसका तो आया। अब हम न्यूटन फोर्स का ढूंढेंगे। फोर्स का भी हमने अभी ढूंढा, फोर्स का आता है एम पावर 1 एल पावर 1 टी पावर -2। अब एम खुद मीटर है, तो मीटर का तो पता ही है लेंथ का, वो होता है एम पावर 0 एल पावर 1 टी पावर 0, क्योंकि खाली लेंथ है इसमें। तो तीनों आए, अब तीनों का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। तो सबसे पहले कूलम स्क्वायर, दैट मींस ये जो कूलम का इसका स्क्वायर डालना है। तो m0 l0 t1 i1 स्क्वायर बाहर, फिर न्यूटन का, न्यूटन का है ये, न्यूटन का है m1 l1 t-2, अब इसका पावर है -1, और फिर है मीटर, मीटर का m0 t-0 में खाली l लिखूंगा क्योंकि जगह कम है, l पावर 1, अब इसका है पावर -2, क्योंकि जीरो वाले तो फाइनली कैंसिल ही हो जाएंगे। तो इसकी जो फाइनल डायमेंशनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, अब कंबाइन करना है, 0 इंटू 2 है तो 0 ही हो जाएगा, 0 का भी नहीं आएगा, खाली t पावर 1 है, 1 इंटू 2 2, तो t स्क्वायर i 1 इंटू 2 2 i स्क्वायर, यहाँ पे अब इसका खोलेंगे m पावर 1 -1 1 इंटू -1, इसको करेंगे हम ऐसे m, वो -1 ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे l -1, तो 1 इंटू -1 -1 आएगा। इसी तरह 2 -2 इंटू -1 वो +2 आ जाएगा ऐसे। और अब यहाँ पर करेंगे l 1 इंटू -2 -2, तो कुल मिलाकर जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो फाइनल, क्योंकि हम यहाँ पर t बैठा है, t यहाँ पर भी है, l यहाँ पर भी है, यहाँ पर इनको कंबाइन करना है एक ही में, तो ये आ जाएगा। पहले आता है m, तो पहले m वाला लिखेंगे, m पावर -1, फिर आता है t m, फिर आता है सॉरी l, तो l यहाँ पर भी है, तो बेसिस सेम पावर्स को ऐड करेंगे, -1 -2 -3 l -3। इसी तरह उसके बाद आता है t यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो t यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर, तो t पावर 4। उसके बाद है i खाली यहाँ पर बैठा है, तो i स्क्वायर। तो ये फाइनल डायमेंशनल इक्वेशन बनेगी किसकी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की डायमेंशनल इक्वेशन, और इस पोर्शन को बोलेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी की डायमेंशनल फॉर्मूला। और जब हम डायमेंशंस ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलेंगे, वो बोलेंगे इसके डायमेंशंस है -1 इन मास, -3 इन लेंथ, 4 इन टाइम एंड 2 इन इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह जो है हम डायमेंशंस निकालते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन निकालते हैं, और ऐसे हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम एक इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो यूनिट के हिसाब से सही है कि गलत है, और अगर कोई चीज मिसिंग है वो हम खुद पुट कर सकते हैं। इस तरह के सारे टर्म्स की यूनिट सेम आनी चाहिए, वहां पर वही टर्म बेसिकली आती है, फिर चाहे आप कोई भी वहां पे डाल दो। और ये दो को हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।